पे करवाने की घोषणा करती हूँ। खानों के बाहर राजकीय भूमि में एकत्रित ओवरबर्डन से एमसैंड बनाने पर रॉयल्टी में छूट दी गई है। अब मैं गैर सरकारी भूमि के संबंध में भी ओवरबर्डन डंप्स के एमसैंड सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी में 50% की छूट प्रस्तावित करती हूँ। आगामी वर्ष में अप्रधान खनिजों के 50 प्लांटों की नीलामी प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ की जानी प्रस्तावित है। इससे नीलामी में अधिक राजस्व प्राप्त होगा और खनिजों का उत्पादन भी अविलंब प्रारंभ हो सकेगा। आम आदमी को राहत। परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टैम्प ड्यूटी में उपलब्ध छूट का लाभ माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, पति पत्नी के साथ साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिए जाने की घोषणा करती हूँ। भूमि अवाप्ति पर भूस्वामी को आवंटित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टैम्प ड्यूटी में प्रदान की जा रही छूट को राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों पर लागू किया जाना प्रस्तावित है। उद्योगों एवं संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पत्नी के साथ संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टैम्प ड्यूटी में 0.5% की छूट दिए जाने की घोषणा करती हूँ। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में गोपालकों को और अधिक राहत देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी माफ करना तथा योजना के प्रावधानों को सरल किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी, वैट, एमवी एक्ट, स्टैम्प्स एक्ट आदि सभी टैक्सेशन संबंधी प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही मुख्यालय स्तर से की गई कार्रवाई के संबंध में जिला स्तर पर फैसिलिटेशन डेस्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट सबमिशन एवं वेरिफिकेशन की सुविधा भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी एवं वैट के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर 7 दिवस में पंजीकरण सुनिश्चित करने की गारंटी दिया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा लाए जा रहे राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से मैं फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन की प्रक्रिया निर्धारित करना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप जन विश्वास एक्ट की तर्ज पर इस एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को डीक्रिमिनलाइज भी किया जा रहा है। अब 40 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को पंजीयन कराने की बाध्यता नहीं होगी तथा पंजीयन हेतु सिक्योरिटी के प्रावधान को भी समाप्त किया जा रहा है। प्रतिवर्ष कर निर्धारण आदेश की अनिवार्यता समाप्त कर स्वयं कर निर्धारण सेल्फ असेसमेंट व्यवस्था लागू की जा रही है। नवीन एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अपील करने पर स्वतः ही स्थगन प्राप्त हो जाएगा। एमवी एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य से बाहर ले जा चुके और नष्ट हो चुके वाहनों के एक बारीय कर के रिफंड हेतु आवेदन की निर्धारित समाविधि को 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष किए जाने की घोषणा करती हूँ। अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में लाए गए वाहनों के वन टाइम टैक्स की गणना पोर्टल के माध्यम से करने तथा पंजीकरण की व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन करने की घोषणा करती हूँ। बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में संपत्तियों
बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में संपत्तियों के पंजीयन हेतु बार बार मौका निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त करने की दृष्टि से प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल लेआउट प्लान के आधार पर इवैल्यूएशन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित करती हूँ। फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही फायर एनओसी की न्यूनतम वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। साथ ही द राजस्थान शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1958 को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने हेतु नया अधिनियम लाया जाना भी प्रस्तावित है। ग्रीन ग्रोथ हमारी सरकार का ध्येय औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन रखते हुए राज्य की विकास दर को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पॉलिसी के तहत नए निवेशकों के साथ साथ पहले से स्थापित उद्योगों को इकोमार्क आधारित ग्रीन टेक्नोलॉजी गुड्स के उपयोग, उत्पादन पर इंटरेस्ट सबवेंशन, स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स तथा स्टार्टअप फंड्स आदि के रूप में छूट दी जानी प्रस्तावित है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण